हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सब लोग को स्वागत करते हैं। मैं आपको दोस्त पंकज, और आज हम बात करेंगे दोस्तों केस ड्राफ्टिंग के बारे में। देखिए, केस ड्राफ्टिंग कैसे करें, या फिर केस ड्राफ्ट हाउ मेक योर केस स्ट्रॉन्गर, मतलब कैसे आपका केस जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये आपका केस ड्राफ्टिंग के वजह मतलब माध्यम से आप कर सकते हैं ये चीज़। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों केस ड्राफ्टिंग को लेके, और कैसे आपका केस स्ट्रॉन्ग करें, कैसे आपका ड्राफ्ट बनाए। देखिए, बनाने के लिए तो बहुत सारा आपको टेम्पलेट या फिर फॉर्मेट तो मिल जाएगा, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन आपका जो केस है, ठीक है, आपका जो केस है, कैसे आपका जो केस होगा वो कैसे आप स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ठीक है, कौन कौन सा आप लैंग्वेज यूज़ करेंगे, या फिर कौन कौन सा आप सेक्शन लगाएंगे, या फिर कौन कौन सा आप बात बोलेंगे आपके मतलब जो फैक्ट होगा, जो फैक्ट आप देंगे वो किस टाइप का फैक्ट देंगे, कैसे आपका जो केस है आपके आर्टी सेक्शन के साथ मैच करे, या फिर क्रिमिनल हो या फिर सिविल हो, जो भी हो, कैसे आपके आर्टिकल के साथ आपका जो फैक्ट है वो मैच करे। तो ये चीज़ मेनली आज हम बताएंगे दोस्तों। ठीक है, मैं आपको दोस्त पंकज, और आज हम बात करेंगे दोस्तों इसके बारे में, केस ड्राफ्टिंग के बारे में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। केस ड्राफ्टिंग का फॉर्मेट में चाहिए तो फिर वो आपको कमेंट सेक्शन में कुछ लिंक दे दूंगा, उसमें आपको ये ड्राफ्टिंग का डिटेल्स मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्टली क्या रहता है ड्राफ्टिंग में, तो वो चीज़ तो हो जाता है, जैसे कंप्लेनेंट आएगा आपका, उसको जो कंप्लेन करते हैं उसका नाम कंप्लेनेंट बोलते हैं। उसके बाद आपका आ जाएगा आपका रेस्पोंडेंट हो या फिर रेस्पोंडेंट, या फिर रेस्पोंडेंट होता है आपका। ठीक है, इस टाइप से रेस्पोंडेंट जिसके ऊपर आप केस करेंगे, ये चीज़ होता है आपका। ठीक है, ये तो हो जाता है, ये आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी हम बात करेंगे दोस्तों फैक्ट, और ये सब फॉर्मेट में मिल जाएगा आपको दोस्तों। कोई भी फॉर्मेट चेक करेंगे तो ये डिटेल्स जो वो मिल जाएगा। लेकिन मैं आज बात करेंगे दोस्तों फैक्ट कैसे लिखें, उसके फैक्ट के साथ जो सेक्शन आप यूज़ करेंगे, सेक्शन आईपीसी का सेक्शन हो, या फिर आईपीसी का सेक्शन हो, या फिर आपका जो भी आपका दूसरा सेक्शन क्रिमिनल या फिर सिविल का जो भी सेक्शन हो, वो आप जैसे यूज़ करेंगे तो वो कैसे यूज़ करें। देखिए, पहले तो आपको फैक्ट आपको डालना होगा, जो आपके साथ हुआ है, सब डिटेल्स में आपको एक एक करके, 1 नंबर 2 नंबर करके आपको लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो केस है वो कौन सी धारा पे जाता है। अगर आपका आईपीसी सेक्शन 420 पे जाता है, या फिर 378 पे जाता है, या फिर 375 में जाता है, या फिर मान लेते 420 के केस में जाता है कि आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है, तो फिर फ्रॉड क्रिमिनल है, सिविल है, वो कैसे आप मिलाएंगे। तो क्रिमिनल के लिए क्या रहता है, क्रिमिनल कोई भी आपका केस होता है तो फिर सोसाइटी, मतलब जो क्रिमिनल होता है वो आपका बस आपके साथ नहीं है, दूसरों के साथ भी कर सकता है। जो इंटेंशन, क्रिमिनल इंटेंशन, मैंसरिया, बहुत सारा आपका जो इंग्रेडिएंट होता है आपका केस रेमेडी इंग्रेडिएंट होता है आपका एक क्रिमिनल होने के लिए, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे देखना होगा। उसके बाद मोटिव आपको देखना होगा, वो मोटिव आपका फैक्ट में लिखना पड़ेगा। फैक्ट आपका जो फैक्ट लिखेंगे, जो आप लिखेंगे, उसके साथ आपका जो भी जिन्होंने भी क्राइम किया है उनका मोटिव आपको दिखाना होगा फैक्ट के अंदर। उसके बाद आपके इसी फैक्ट को लेके आपका केस जो वो आर्गूमेंट होगा, हेयरिंग होगा, सब कुछ होगा आपका। तो ये चीज़ आपका ड्राफ्टिंग में आपको डालना पड़ेगा। तो ये सब कुछ आपको देख के जो भी आप लिखेंगे, जो भी आपका जो फैक्ट लिखेंगे, शोहित आप लिखेंगे, तो उसी को लेके आपका केस जो भी फाइलिंग होगा, और उसी के साथ ही आप केस जीत पाएंगे। तो मेनली जो मेन फार्मूला है आपका केस स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आप अगर बोलेंगे तो मैं बोलूँगा कि आपका फर्स्ट होता है, आपका फैक्ट जो लिखेंगे, आपका फैक्ट जो है वो एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, और सेक्शन के साथ आपका मैच होना चाहिए। जो भी आईपीसी का सेक्शन लगाएंगे उसके साथ आपका फैक्ट मैच होना चाहिए, और जो भी आप फैक्ट देंगे उसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट या फिर एविडेंस होना चाहिए। आपके पास एविडेंस नहीं हो तो फिर एविडेंस आपको इन्वेस्टिगेशन के थ्रू पुलिस को रिक्वेस्ट करना होगा, रिक्वेस्ट करके आपको एविडेंस लाना होगा। उसके साथ ही आपका जो केस है वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसी को बोलते हैं ड्राफ्टिंग, और ड्राफ्टिंग के बगैर आपका केस कभी नहीं चलेगा। ड्राफ्टिंग आपको मस्ट चाहिए होगा, और ड्राफ्टिंग या फिर पिटीशन आपको डालना ही होगा। कोई भी कहीं पे भी आप केस करते हैं, कहीं पे भी सिविल हो, क्रिमिनल हो, कहीं पे भी करें, आपको ड्राफ्टिंग आपको करना होगा।
तो ये एक इनिशियल एक ड्राफ्टिंग का वीडियो। बाकी अगर आप ड्राफ्टिंग का प्रैक्टिकल चाहते हैं तो फिर भी आपको मैं वो डिटेल्स सिखा दूंगा। बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे कि प्रैक्टिकल कैसे करें, ये करें, लेकिन जो मेन थिंग होता है ना, वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि ड्राफ्टिंग आपका जो केस है वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, और आपके ऑफेंस जो ऑफेंस आपके ओपोनेंट ने किए हैं, अपोजिट पार्टी ने किए हैं, वो शो होना पड़ेगा आपके फैक्ट के साथ। जो आप लिखेंगे उसके साथ शो होना पड़ेगा। तो ये जो तरीका होता है लिखने का, उससे ही मतलब मेनली ड्राफ्टिंग बोला जाता है दोस्तों। और आशा करते हैं आप इस वीडियो के माध्यम से सीखे होंगे कुछ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए दोस्तों इतने, अगले वीडियो। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।